हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तन्वी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के लूप्स। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो फिर सो प्लीज़ आप इस वीडियो को बीच में स्किप या फिर छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए है। और इसके पहले मैंने ऐसा ही एक वीडियो अपलोड किया था और उसके अंदर मैंने आप वाइल लूप सिखाया था, और इसके अंदर मैं आपको फॉर लूप सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप क्या है। For loop. A for loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set or a string. Means ये है ना for loop, ये हमें iterating over a sequence means हमें sequence को iterate करने के लिए यूज होता है। ओके, मैं आपको अभी आपको लगा होगा कि ये इटरेशन क्या होता है। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बताऊंगी। ओके, और ये फॉर लूप हम लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, सेट या फिर स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। ओके, with the for loop we can execute a set of statements once for each atom in a list, tuple set, in a tuple list, set etc etc। ओके, मीन्स हम लूप फॉर लूप की मदद से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर ईच एटम इन लिस्ट, टपल, सेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो चलो अभी हम देखते हैं सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर वैल इन सीक्वेंस लूप बॉडी। अब आपको लगा होगा कि ये वैल क्या होता है। वैल मीन्स वैल्यू, फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस। अभी आपको पता है फॉर मीन्स क्या होता है। फॉर मीन्स हमारा फॉर लूप का शॉर्ट कीवर्ड है, और उसके बाद वैल्यू आएगी, और उसके बाद इन सीक्वेंस, और उसके बाद लूप बॉडी होगी बाकी की। ओके, मैं आपको ये एग्जांपल में बता दूंगी। देखो एग्जांपल, प्रिंट ईच फ्रूट इन फ्रूट लिस्ट। अभी हर एक फ्रूट को हमें फ्रूट लिस्ट के अंदर प्रिंट करना है। अब देखो, फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है, और उसके अंदर क्या है, एप्पल, बनाना और चेरी। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स मींस फॉर ये हमारा कीवर्ड है, उसके बाद एक्स हमारी वैल्यू है। अब इसके अंदर, अभी ये एक्स हमारी वैल्यू, और इन फ्रूट्स हमारा ये इन सीक्वेंस है, और उसके बाद प्रिंट एक्स हमारी लूप बॉडी है। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इटरेशन चालू चालू होता है। तो मैं बताती हूँ क्या। सबसे पहले यहाँ पर वो सिंटैक्स बढ़ता है, तो क्या लिखा है यहाँ, फॉर एक्स इन फ्रूट। सो फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट, उसके अंदर तो वो उस लिस्ट के अंदर जाता है। फिर उसके अंदर उसे फर्स्ट में क्या मिलता है, एप्पल। तो वो एप्पल को नीचे प्रिंट करता है। फिर क्या, फिर ऊपर जाता है, फिर देखता है। सो सेकंड क्या है, बनाना। तो फिर सेकंड नीचे जाता है। फिर थर्ड क्या है, चेरी। तो वो फिर वहाँ नीचे प्रिंट कर देता है। और इस याद रखना कि इसलिए हमने इसके पहले फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग सीखी थी ना, तो हमें फॉर या वाइल लूप के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो मैं अभी ये जो एग्जांपल है ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो चलो मैं सबसे पहले इसे अच्छे से कॉपी कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। अब देखो, सॉरी ये 2 बार हो गया, मैं इसे एक बार हटा देती हूँ। अब देखो मैं इसे प्रिंट करती हूँ। देखो आंसर क्या है, एप्पल, बनाना, चेरी। सो समझे आपको इसे कैसे करते हैं। आई होप कि आपको इटरेशन भी ठीक से समझ आ गया होगा। तो चलो, सॉरी, तो चलो अब हम जाते हैं हमारे आगे के पॉइंट की तरफ, और वो है लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। अभी हमने देखा लिस्ट से कैसे लूप करते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगी स्ट्रिंग से कैसे लूप करते हैं। इवन स्ट्रिंग्स आर इटरेबल ऑब्जेक्ट, मींस स्ट्रिंग भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स है। क्यों, क्योंकि उनके पास भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। उनके पास भी सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, इसीलिए लूप थ्रू लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अभी आपको लगा होगा कि लिस्ट के अंदर तो 3-4 वर्ड्स थे, इसके अंदर तो एक ही वर्ड है, तो कैसे लूप हो सकता है। उसके अंदर के लेटर्स को देखो, उसके लेटर्स तो लूप हो सकते हैं ना। तो अभी हम देखते हैं वो कैसे लूप होंगे। ओके, तो चलो एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
अब देखो क्या आंसर है, BANANA। ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ये कैरेक्टर्स है वो एक अच्छे सीक्वेंस में यहाँ पर लूप हो गए हैं। सो आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग को कैसे लूप करते हैं। तो चलो अब हम आगे जाते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो, तो यहाँ पर क्या आ गया, द ब्रेक स्टेटमेंट। मैंने इसे पहले भी सिखाया था, पर मैं आपको फिर से एक बार सिखा रही हूँ। द ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल एटम्स। मींस समझो आपको आपने कोई नंबर्स या फिर जैसे एप्पल बनाया, चेरी ले लिया, और आपको चेरी नहीं चाहिए, सॉरी आपको चेरी नहीं चाहिए, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट को लूप यूज कर सकते हैं जिससे वो प्रिंट नहीं होगा। ओके, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जिट द लूप व्हेन x इज बनाना। अभी लूप को एग्जिट करना है, मींस ब्रेक करना है जब बना वो x की वैल्यू बनाना हो जाएगी। ओके, तो देखो फ्रूट्स, ये फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है और उसके अंदर क्या है, एप्पल, बनाना और चेरी, और फिर फॉर x इन फ्रूट्स प्रिंट x। अभी लास्ट में देखो क्या है, इफ x इक्वल टू बनाना, जब x बनाना की तरफ जाएगा तो ब्रेक कर दो। ओके, तो चलो अब मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, और आप प्रिंट लिखना मत भूलना। और मैं यहाँ पर अभी थोड़ा इंडेंटेशन एरर आते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे। प्रिंट, और अब मैं इधर लिख दूंगी प्रिंट एक्स। ओके, और अब हम इसे रन करेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या आया है, देखो लाइन 6 में कुछ गड़बड़ हो गई है। सॉरी, यहाँ पर पहले से ही प्रिंट लिखा हुआ है ना, मैंने तो भूल गई, सॉरी। तो चलो अब इसे रन करते हैं। अब देखो क्या आंसर है, एप्पल और बनाना। इसके अंदर चेरी आया क्या, नहीं, क्योंकि हमने बनाना की तरफ ही ब्रेक कर दिया था, इसीलिए चेरी नहीं आया है। ओके, और अगर मैंने यहाँ बनाना की जगह यहाँ पर एप्पल डाल दिया, सॉरी एप्पल डाल दिया, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर अभी बस एप्पल ही प्रिंट होगा, समझा। सो आई होप ये बहुत इजी था, तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है, इससे अब हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं स्किप। तो हम इसे स्किप करने के लिए यूज करते हैं। देखो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ओके, मीन्स हम अभी जो भी चल रहा है इटरेशन, उसे स्टॉप करके नेक्स्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे समझो आपको आपके पास 5 तक नंबर है, 1 2 3 4 5, और आपको उसमें से नंबर 3 नहीं चाहिए, तो आपको ऐसे चाहिए 1 2 4 5 ऐसे चाहिए आपको। तो आप कैसे करोगे, वो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से उस नंबर को स्टॉप कर सकते हो। ओके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, डू नॉट प्रिंट बनाना, हमें बनाना को प्रिंट नहीं करना है। तो देखो फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर क्या है, एप्पल, बनाना और चेरी। अब देखो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, अब देखो इफ एक्स इक्वल टू बनाना कंटिन्यू, अभी बनाना को नहीं लेना है, कंटिन्यू कर दो, और फिर उसके बाद प्रिंट एक्स। तो चलो अभी हम इसे कॉपी करते हैं, और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करती हूँ, और अब हम इसे रन करते हैं। देखो आंसर क्या है, एप्पल चेरी। तो क्या हुआ, उसके अंदर का जो बनाना है वो निकल गया। अच्छा समझो, मैंने इधर और एक ऐड कर दिया, समझो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कीवी, और कीवी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर डाला चेरी, चेरी डाला मैंने अभी, और मैंने अभी इसे रन किया। तो आंसर क्या आएगा, एप्पल, बनाना, कीवी। तो चेरी प्रिंट हुआ नहीं, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट।
तो चलो हम इसके बाद अभी अमेजिंग पार्ट की तरफ जाएंगे और वो है द रेंज फंक्शन। तो ये जो रेंज फंक्शन है ये बहुत अमेजिंग है, तो प्लीज इसे ध्यान देख के सुनना और अच्छे से समझना। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। In simple terms, range allows the user to generate a series of numbers within a given range। मीन्स समझो आपको सीरीज ऑफ नंबर्स को जनरेट करना है तो आप उसके लिए रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। मैं इसे आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, बाद में हम इसे डिटेल में देख लेंगे और विद एग्जांपल के साथ अच्छे से। ओके, इसके अंदर होता है स्टार्ट, दूसरा है स्टॉप और तीसरा है स्टेप। तो स्टार्ट मीन्स जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्टॉप मीन्स जहाँ पर आपको स्टॉप करना है, और स्टेप मीन्स जहाँ से आपको इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो चलो हम इसे एक एक करके देखते हैं। कॉल रेंज फंक्शन, देयर आर 3 वेज यू कैन कॉल रेंज। तो वहाँ पर 3 टाइप से हम रेंज को का बुलाने के। तो फर्स्ट है रेंज स्टॉप। तो रेंज स्टॉप में कैसे होता है, व्हेन यूजर कॉल रेंज विथ वन आर्गुमेंट, यूजर विल गेट सीरीज ऑफ नंबर्स दैट स्टार्ट्स विथ 0 एंड इंक्लूड्स every whole number up to but not including the number that user has provided as the stop। means when user called range, the first argument means जो फर्स्ट है आप हमारे पॉइंट में आएगा तो वो होगा स्टॉप। सो चलो समझो आपने स्टॉप पॉइंट डाला है 6। स्टॉप में आपको मीन्स आपको 6 के ऊपर रुकाना है, तो आप ये याद कर रखना कि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो क्या होगा, वो 0 1 2 3 4 5 ऐसा रिजल्ट आएगा। और देखो अगर आपने इसे काउंट किया तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो इसीलिए अगर आपको 6 नंबर चाहिए होगा तो आपको 7 स्टॉप को 7 को स्टॉप करना होगा। अगर आपको 7 चाहिए हो तो 8 को स्टॉप करना होगा, इस तरह से सो ऑन। ओके, तो इसे बोलते हैं स्टॉप। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल में देखो कैसे है पाइथन रेंज 6। अब देखो इस जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो ऐसा आंसर रहता है, आउटपुट ये आएगा और स्टॉप इधर होगा। ओके, यहाँ 6 पर ऊपर ये ना थोड़ा, तो यहाँ पर स्टॉप होगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। यहाँ 6 आएगा नहीं। तो चलो मैं इसे प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो मैं इसे कॉपी करती हूँ और पाइथन में पेस्ट करती हूँ और मैं अभी इसे रन करती हूँ। अब देखो आंसर क्या है, 0 1 2 3 4 5। इसके अंदर 6 आया नहीं। सो इस तरह से आप स्टॉप को कर सकते हैं। मैं आप और एक एग्जांपल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 डाला या मैंने 11 सॉरी मैंने यहाँ अलग नंबर डाल दिया। अब मैंने समझा 11 डाल दिया तो कितने तक प्रिंट होंगे, देखो आप 10 तक प्रिंट होंगे। तो इस तरह से आप स्टॉप को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे जाते हैं और आगे है रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप। सो अभी हमने क्या पढ़ा, स्टॉप। अभी हम बढ़ेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप। सो मैंने पहले ही बताया शॉर्ट में कि स्टार्ट में जहाँ से हमें शुरू करना है। सो कभी कभी यूजर को ऐसे लगता है कि हमें 0 से नहीं, हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो आप वहाँ पर स्टार्ट पॉइंट के अंदर 1 डाल सकते हो, स्टॉप पॉइंट के अंदर 6 या और कुछ नंबर डाल सकते हो। तो कैसे आएगा, अगर आपने 6 डाला समझो तो 1 इसे 1 से स्टार्ट होगा, वो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होगा नहीं। ये आपको याद रखना है। मैं इसको अभी एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो रेंज 0 एंड 6। सो यहाँ पर आंसर आ गया 0 एंड 6। यहाँ पर डाला है स्टार्ट पॉइंट पे 0, स्टॉप पॉइंट पे 6। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट 0 है और आउटपुट ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, वो भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, और अब हम इसे रन करेंगे। अब देखो आंसर क्या है, 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5। और अगर मैंने आज 0 की जगह मैंने 1 डाल दिया और इधर मैंने 6 की जगह 10 डाल दिया, तो हम ये 1 से 9 तक इंक्रीमेंट ये होगा।
देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आपको समझ आ गया होगा स्टार्ट एंड स्टॉप का कंसेप्ट। तो चलो अब हम जाते हैं हमारे लास्ट स्टेप की ओर, और वो है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो इसके अंदर हमने स्टॉप पढ़ा सबसे पहले में, स्टार्ट स्टॉप। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। ओके, सो अभी मैं आप स्टार्ट एंड स्टॉप का कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। सो अभी हम स्टेप का कंसेप्ट देखते हैं। सो समझो आपको 1 नंबर से इंक्रीमेंट करनी है, और अपने स्टार्ट पॉइंट है आपका आपका स्टार्ट पॉइंट है 0 और स्टॉप पॉइंट है 10। तो कैसे आएगा वो? सो और आपने 1 नंबर डाला तो 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। अब देखो आपने वहां पर इंक्रीमेंट 2 से की तो क्या आएगा आंसर? 2 4 6 8। आपने 3 से किया तो 3 6, आंसर क्या आएगा? 3 6 9। 4 से की तो 0 4 8 ऐसे आएगा। ओके, एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, स्टॉप पॉइंट है हमारा 10 और इंक्रीमेंट 2 से करनी है। तो देखो आंसर क्या है? 0 2 4 6 8। क्या आंसर है? 0 4 2 6 8। अब हम इसे प्रैक्टिकली भी दिखाएं। ओके, अब देखो सबसे पहले हमें इसे कॉपी करना है और फिर यहाँ पर मैं इसे ये करके हम इसे रन करते हैं। आंसर क्या है? 0 2 4 6 8। अगर मैंने इंक्रीमेंट 3 से की होती तो आंसर क्या आता? 3 6 9। 0 3 6 9। यहाँ मैंने